Hello and welcome to Choco Chips. Stay thirsty, be great. Just by clicking on this video, you have proved that you are better than 90% of the population. क्योंकि ज़्यादातर लोगों को रील्स की दुनिया में खोकर कच्चा बादाम जैसे गानों पर कमर मटकाना है। हाँ नो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन कभी कभी डोज देना पड़ता है जब आपको नींद से जगाना हो। पैशन एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सभी लोगों को बातें करना काफ़ी पसंद है। मैं काफ़ी पैशनेट हूँ, मुझे ये पैशन फॉलो करना है, मुझे अपना पैशन, अपनी लाइफ फॉलो करनी है। लेकिन यकीन मानिए ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ पैशन। छोड़ दीजिए इस बात को कि उनका पैशन क्या है। They do not give a damn about what their passion is. They just feel good talking about passion in their day-to-day conversation. तो आज इसी मिथ को हम बर्स्ट करेंगे। आज इसी मिथ के बारे में जानेंगे कि कैसे पैशन को फाइंड किया जाए और पैशन होता क्या है और किन चीज़ों में उलझकर या किन चीज़ों को सुलझाकर हम अपने पैशन को बखूबी फाइंड कर सकते हैं। So stay tuned, let us explore and crack the passion code. Take a pause and observe. Finding passion can be very tiring. It also demands a lot of removal of distractions and utmost attention. तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि पैशन हमें मिल जाए? फिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारा जो पैशन है वो हमारे पास आकर कहे कि हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हमें गले लगा लो। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप आज रात को सोए और कल सुबह उठकर आपको अपना पैशन मिल गया। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लगातार आपको मेहनत करनी होगी। 1 घंटा अपने लिए निकालिए एक दिन में। सिट बैक एंड रिलैक्स। ट्राई टू रिकॉल योर चाइल्डहुड मेमोरीज। ट्राई टू रिकॉल ऑल दोज मेमोरीज इन विच यू वर हैप्पी। उन सारी चीज़ों को देखिए, उन सारी चीज़ों को सोचने की कोशिश कीजिए अपने जहन में, जिनमें आप काफ़ी खुश थे, जिन्हें करते वक्त आपको समय का होश नहीं था। Most of the times you would find connections in your memory. Try to find those snippets. उन snippets को ढूंढिए और एक साथ जोड़ना सीखिए। जैसे ही आप अपने मेमोरी में उन मेमोरीज को जोड़ना शुरू कर देंगे जिनमें आप बहुत खुश थे, जिनमें आपको समय का अंदाज़ा ही नहीं था, जिनमें आपको ऐसा लगता था कि आपको जीवन का सारा सुख मिल गया है, तभी आप देखेंगे कि आप पैशनेट होते चले जा रहे हैं किसी एक चीज़ को लेकर। और ये पहली सीढ़ी है अपने पैशन को समझने की तरफ। आइए देखते हैं और कौन से तरीके हैं जिनसे आप पैशन के बिल्कुल करीब जा सकते हैं और आपको अपने जीवन का पैशन मिल सकता है। डू द हार्ड थिंग्स राइट। देखो, अपना पैशन अगर ढूंढना है आपको तो आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें करनी होंगी। क्यों डिफ़िकल्ट चीज़ें क्यों करनी होंगी? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा माइंड जब भी स्ट्रगल करता है, जब भी वो किसी ऐसे काम को करता है जो काफ़ी मुश्किल है या फिर काफ़ी सारे लोग उसको कर चुके हैं लेकिन उसमें असफल रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को करना बस शुरू भी कर दोगे तो आपका माइंड काफ़ी खुश रहेगा और उस खुशी को आप यूज़ कर सकते हो पैशन को ढूंढने के लिए। जितना ज़्यादा आप डिफ़िकल्ट काम करोगे उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी और जैसे ही आपने डिफ़िकल्ट कामों को करना शुरू कर दिया, बाकी जो चीज़ें हैं आपके जीवन में वो सारी कंट्रोल होती रहेंगी और आप फ्री माइंड से अपने पैशन की तरफ बढ़ सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पैशन को ढूंढते हुए पैरेलली डिफ़िकल्ट कामों को करते रहें, क्योंकि जैसे ही आप डिफ़िकल्ट काम करेंगे आपके जीवन की बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रैक पर आने लगेंगी और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे पैशन की ओर बढ़ते चले जाएंगे विदाउट गेटिंग इट नोटिस्ड इन योर माइंड। योर सबकॉन्शियस माइंड विल ड्राइव यू टुवर्ड्स योर पैशन एंड दैट इज़ वन ऑफ द सीक्रेट्स इन ऑर्डर टू फाइंड योर पैशन। कीप सर्चिंग फॉर योर पैशन इवन आफ्टर यू हैव फाउंड इट। दिस इज़ अनदर सीक्रेट। यू सी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको लगेगा कि आपको अपना पैशन मिल गया है, आज चलो बैठकर गांजा फूकते हैं क्योंकि आज मुझे अपना पैशन मिल गया है। ज़्यादातर मौक़ों पे ये चीज़ बिल्कुल गलत होगी। ये बस एक इल्यूजन होगा। आपको बस इन्फैचुएशन हुआ है, आपको प्यार नहीं हुआ है। समझिए इस बात को। पैशन को ढूंढना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका पैशन मिल भी गया है फिर भी आप ढूंढते रहिए,
क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे इस बात की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है कि आपको अपना पैशन मिले। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या किसी के जीवन में काफ़ी सारे पैशंस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही पैशन फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव फिजिक्स विथ ऑल माई हार्ट, आई एम फेयरली गुड एट फिजिक्स, एंड ऑल्सो आई लव एंशिएंट हिस्ट्री, and I love to search and go to different places where kings and queens had lived once upon a time. That does not mean that physics is my passion and ancient history is not. Even ancient history, I love that, right? Maybe not that much, but yeah, I love ancient history as well. So आपके जीवन में कई सारे passions हो सकते हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी कि आपने शुरू किया, आपने कुछ दिन किया, उसके बाद आप बोर हो गए क्योंकि वो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है या फिर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो आपका पैशन बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा याद रखिए, पैशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप बिल्कुल अकेले हो और आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त या उस काम को करते वक्त ऐसा लगे कि आपको रोना है। इसलिए नहीं क्योंकि आप उदास हैं, इसलिए क्योंकि आप बहुत खुश हैं, आपकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, जब भी मैं फिज़िक्स में कुछ सोचता हूँ या फिर कुछ भी पढ़ता हूँ, मैं सारी चीज़ें भूल चुका होता हूँ उन मोमेंट्स में, और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे आंखों में से आंसू आ गया है। अब आप बोलेंगे कि इसकी वजह क्या है, ये बेतुकी सी बात है। ये बेतुकी सी बात नहीं है। आपने कई बार देखा होगा बहुत बड़े म्यूजिशियंस को भी जब वो प्ले करते हैं तब उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आपको लगे कि आपका पैशन आपको मिल भी गया है, फिर भी आप ढूंढते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ढूंढेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। डू नॉट डू एनीथिंग इन एक्सेसिव अमाउंट। मान लीजिए आपको अपना पैशन मिल गया, उसके बाद आप उस चीज़ को करते रहे, रात दिन उसी चीज़ को कर रहे हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप एक लेवल ऑफ मास्टरी के ऊपर चले जाएंगे और आपका माइंड क्रिएटिवली सोचना बंद कर देगा। आपको कुछ नया नहीं दिखेगा उस चीज़ में, और उस केस में आप बोर हो जाएंगे और एक ऐसी चीज़ जो वाकई में आपका पैशन था, आप उसे छोड़कर किसी और चीज़ में चले जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि वो जो लास्ट वाली भूख होती है, वो जो थोड़ी सी भूख होती है, उसको हमेशा बचा कर रखना चाहिए। अदरवाइज it will distort your passion even. It is so dangerous. So mark my words, do not settle or do not do anything in excess. Now the ultimate test. Can you do that activity when nobody is watching you? Can you do that activity in absolute solitude? जब आपको कोई नहीं देख रहा है, आपके ऊपर निगरानी करने के लिए कोई भी नहीं है, क्या उस वक्त आप उस काम को कर सकते हैं? ये अग्नि परीक्षा है पैशन की। मैं ऐसे कामों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने कहा कि हाँ बिल्कुल, जब मुझे कोई नहीं देख रहा है मैं वीडियो गेम खेल सकता हूँ, मैं कुछ भी स्क्रॉल कर सकता हूँ इंटरनेट पे। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है, पैशन नहीं है। हालांकि वीडियो गेम खेलना पैशन हो सकता है, आई एग्री, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये डिस्ट्रैक्शन है। इस चीज़ पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे, जहां हम सीखेंगे हाउ टू हैंडल डिस्ट्रैक्शंस। पैशन के लिए आपको मैं सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस दे रहा हूं। पहला सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आप इस चीज़ को तब भी कर सकते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा है? दूसरा सवाल, क्या आप इस चीज़ को बिना किसी रिजल्ट को दिमाग में रखे, बिना किसी को प्लीज़ करते हुए कर सकते हैं? अगर दोनों का जवाब हाँ है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपने पैशन को ढूंढ लिया है। आप यकीन मानिए, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा आज तक कि व्हाट मार्क्स आई गॉट इन फिज़िक्स। एक बार मैंने बहुत बुरे मार्क्स स्कोर किए थे फिज़िक्स में, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि आई शुड प्रपोज फिज़िक्स हार्डर so that she can accept my proposal. This should be your mindset, not should be. If you have a mindset like this while doing any activity, that, my dear friends, is your passion. जब आपको अपना पैशन मिल जाएगा ना, आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब करोगे। आपके आसपास के लोग आपके बिना बताए
आपसे कहेंगे कि यार तू बड़ा चमक रहा है, राज क्या है? That glow on your skin is basically because you have connected with that supreme love of yours. All right, everyone. So if you follow these steps, there is nobody who can stop you from finding your passion. Comment section में hashtag I am passionate ज़रूर लिखिए और फीडबैक फॉर्म जो दिया हुआ है उसे ज़रूर फिल कीजिए. This gives me clarity that what kind of ideas you are having in your mind and what beneficial I can bring for all of you in future. And not only that, description में मैंने book suggestions दिए हैं. Please go and buy those books. Read them. We will very soon learn how to read a book. Keep that bookmarked. And I saw that a lot of you were texting me on different social media portals that, hey, how to thank you. Your opinions and your suggestions were really helpful. The best way to thank a creator like this is to share the content, is to subscribe, and is to like the content so that you and everyone else can come out from the doom of mindless scrolling. On that note, I will leave you with your passion. Let's meet in the next video. Till then, this was how to find your passion. Thank you.